नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? विशेषण पढ़ेंगे। हम लोग दरअसल विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। विकारी शब्दों के अंतर्गत 4 चीज़ों को पढ़ना होता है। एक होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्रिया विशेषण आपका होता है अविकारी शब्दों में, ठीक है, लेकिन क्रिया पढ़ते हैं हम लोग विकारी शब्दों में। तो विशेषण क्या होते हैं? तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण। मतलब विशेषता बतला रहा है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम लगा हुआ है तो उसकी जो विशेषता बतला रहा है उसी को बोलते हैं विशेषण, ठीक है। देखो, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं भाई? विशेषण कहते हैं। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जैसे ऐसा लिखा हो कि सुंदर लड़की, सुंदर लड़की लिखा है तो सुंदर क्या है? एक लड़की क्या? एक संज्ञा हो गई। तो संज्ञा की विशेषता सुंदर बता रहा है तो ये क्या हो जाता है भाई? ये हो जाता है आपका विशेषण, ठीक है, विशेषण। यही अगर सुंदर की विशेषता बताने लगे कि थोड़ी या बहुत ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? बहुत। तो ये सुंदर की विशेषता बताने लगा तो सुंदर की विशेषता कौन बता रहा है? ये बता रहा है बहुत। तो बहुत क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। आपके सामने क्वेश्चन होता है तो उसमें एक वाक्य लिखा होता है। वाक्य के अंतर्गत एक वाक्य में होता है अंडरलाइन। पूछेगा निम्नलिखित में से क्या है, ऐसे पूछता है, ठीक है। बाकी ऐसे भी पूछता है कि निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है, और आपके सामने 4 विकल्प दिए होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे भी आता है तो विकल्प में से भी छांटना होता है। तो आप ये समझिए कि उस जो विकल्प होता है उस विकल्प को, चारों विकल्पों का अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक वाक्य का प्रयोग कर लें। लड़का लड़के किसी को भी ले लें या किसी वस्तु को ले लें तो उसके सामने उन चारों शब्दों को रखें और देखें क्या किसी, ये जो 4 ऑप्शन हैं, क्या ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है क्या? तो जो विशेषता बता रहा होगा वही होगा विशेषण, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगे देखते हैं जो क्रिया की विशेषता। अगर क्रिया की जो विशेषता है, जैसे कि इसे यहाँ लिखूं, श्याम, नहीं ऐसा नहीं, श्याम तेज चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि तेज चल रहा है ना। तेज चलना क्या है? तेज चलना है, ये चलना क्या है? चलना है आपका एक ये क्रिया, ठीक है। चल रहा है, चलना, खेलना, सब क्रिया है। कैसे चल रहा है? तेज चल रहा है, तेज। तो ये तेज क्या हो गया? ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। बाकी चीज़ें हम लोग क्रिया विशेषण में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर गैप कर रखा था। तो उतना ही पढ़ेंगे जितना हम लोग आज क्लास में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसके परिभाषा में जान लो भाई। वह विकारी शब्द, विकारी शब्द इसलिए क्योंकि ये विकारी शब्दों के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। जो लिंग, काल, लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित हो सकता है उसको ही बोलते हैं विकारी शब्द। तो वह विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे बोलते हैं विशेषण। उसे क्या बोलते हैं भाई? विशेषण। तो विशेषण से संबंधित कुछ शब्द होते हैं जिससे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन क्या है, तो ये आपको बताना होगा। वो वाक्य में अंडरलाइन दिया होता है, ठीक है। जैसे कि लिखा है कि इस विशेषण बिंदु में कुछ परिभाषित शब्द भी होते हैं। कौन कौन से? देखो भाई, एक तो होता है विशेष। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेष आप ये मान सकते हैं कि संज्ञा होती है, संज्ञा। जैसे कि लिखा है लाल गुलाब, तो गुलाब क्या है? एक विशेष, एक संज्ञा हो गई, विशेष। तो ये विशेषण है और ये आपका हो गया विशेष। ये गुलाब क्या हो गया? विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? वो होता है विशेष। विशेषक क्या होता है? जिससे भी बताई जाए। तो ये आपका ये जो है ना विशेषक, ये लाल, तो ये हो गया आपका विशेषक, ठीक है। और प्रविशेषण क्या होता है कि विशेषता की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं भाई? प्रविशेषण बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक। विशेषण के कार्य क्या होते हैं? सबसे प्रमुख बात यह कि विशेषण आखिर हमको क्यों आवश्यकता होती है विशेषण की? तो देख लो, विशेषता बताना मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताना। जैसे राहुल है, राहुल क्या है भाई? बीमार हैं, तो राहुल क्या है? बीमार है, तो ये विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। हीनता बतलाना, यानी
जैसे खूनी राहुल, ये हीनता, खूनी राहुल, ठीक है, खिलाड़ी लिख गया था, ऐसा लिख दो खूनी राहुल। तो ये क्या है, ये एक विशेषता बता रहा है राहुल की, यानी खूनी राहुल, तो हीनता बतलाना, ठीक है। अर्थ सीमित करना, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं और आपको इंडिकेट करना है बहुत सारे बच्चे मैदान में घूम रहे हैं, रो रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन आप किसको इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब अर्थ सीमित कर रहे हैं खेलते हुए बच्चों, खेलते हुए बच्चे, जो बहुत सारे बच्चे उसमें लिखा है, मतलब उसमें बताना है आपको खेलते हुए बच्चे, तो अर्थ आप सीमित करे दे रहे हैं, तो ये अर्थ सीमित करना इसका काम होता है। ये आपसे नहीं पूछेगा विशेषण के कार्य कितने प्रकार से होते हैं, मतलब विशेषण के कार्य कितने प्रकार से बनते हैं, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। संख्या का बोध कराना, ठीक है, संख्या का बोध कराना, जैसे कि 11 खिलाड़ी, जैसे आपने कहा ग्राउंड में कितने खिलाड़ी हैं, तो आपने कहा 22 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी हैं, तो संख्या का बोध कराने के लिए हमें विशेषण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। मात्रा बतलाना, 10 किलो आलू, कितने आलू, 10 किलो आलू, तो 10 किलो क्या हो गया, एक मात्रा बतला रहे हैं आप, ठीक। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद स्पेशली 4 होते हैं, लेकिन आपसे बहुत जोर देके पूछे कुल कितने मार बार बार आपसे पूछे तो आप 5 बता दीजिएगा, मैंने दोनों लिख दिए हैं। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है 2018 में, री एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछा गया था, उसमें 4 ही ऑप्शन था, ठीक है। वैसे विशेषण जो होते हैं वो 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक यानी सर्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। ये नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी समझाने के लिए जो है यहाँ पर बना रखा है, लिख रखा है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। तो अगर देखा जाए तो 5 ही होते हैं, लेकिन आपसे मुख्य रूप से पूछेगा मुख्यतः विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपको लगाना है 4, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो हम लोग एक एक विशेषण को पढ़ते हैं, ठीक है। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति या मतलब जो वस्तु की उसका गुण, क्वालिटी बताना, अब चाहे उसका गुण हो चाहे अवगुण हो, वो गुणवाचक विशेषण ही होता है। देखिए जिन विशेषण से गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था का रूप, अवस्था रूप आदि का बोध होता है, तो वो होते हैं गुणवाचक विशेषण, ठीक है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो ईमानदार बालक, तो ये ईमानदार बालक हो गया। बेईमान व्यक्ति, बेईमान तो एक गुण नहीं होता है, लेकिन मैंने बताया कि अगर उसमें अच्छाई हो चाहे बुराई हो, अवगुण और गुण दोनों ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं। काला घोड़ा, ठीक है, सुंदर महिला, मोटी पुस्तक, ये सब क्या है, ये सब देखिए मोटी क्या है, उसकी अवस्था है, सुंदर उसका गुण है, काला उसका रंग है, ठीक है। तो ये मतलब क्या है कि गुणवाचक विशेषण में आता है, गुणवाचक विशेषण में आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। अगली चीज़ देखिए संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए क्या होता है कि जिन वस्तुओं की संख्या का बोध हो, जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे 3 लड़के, 10 गुने लोग, चतुर्थ वर्ग। अब इसके भेद होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के क्या होते हैं भाई, भेद होते हैं। तो ये निश्चित और अनिश्चित संख्या के बारे में भी बतलाते हैं, ठीक है। संख्यावाचक क्या होता है कि निश्चित और अनिश्चित संख्या के बारे में भी बतलाते हैं, ठीक। जैसे इस प्रकार संख्यावाचक के क्या है, 5 प्रकार हैं। मैंने बताया कि इसके भेद होते हैं, तो इसके 5 जो है भेद होते हैं। देखो नंबर 1 क्या होता है, गणना बोधक, वस्तुओं की गणना बतलाता है, वस्तुओं की जो है गणना। देखो कैसे, जैसे 10 आम, 20 लड़के, 40 मजदूर, तो इस टाइप से जो गणना मतलब की जा रही है, तो गणना बोधक होता है संख्यावाचक के अंतर्गत, ठीक है। क्रम बोधक, तो क्रम के अनुसार गणना बताता है, क्रम के अनुसार। जैसे दूसरी शादी, तीसरा लड़का, ठीक है, चौथे व्यक्ति, तो ये क्या है, ये एक क्रम लगाया हुआ है, ठीक है, क्रम लगाया हुआ है, एक लाइन खींची है, तो यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है और बाकी लड़की है, तो आपसे कहा जा रहा है कि दूसरा लड़का, ठीक है, दूसरा लड़का, इसलिए ये क्या है, क्रम बोधक है, ठीक है, क्रम बोधक है। आवृत्ति बोधक क्या होता है, आवृत्ति मतलब होता है कि 100 गुना, 10 गुना, 20 गुना, तो ये होता है एक वस्तु की दूसरी वस्तु से अधिक के अनुपात बताता है आवृत्ति बोधक। तो ये क्या होता है, जैसे कि 10 गुना धन, ठीक है। समुदाय बोधक, संख्या के समुदाय का बोध कराता है, संख्या के समुदाय का बोध कराता है। जैसे 3 जुआरी, 7 कुत्ते, मतलब क्या हुआ कि 3 जुआरी, ठीक है, ये जो तीनों जुआरी लिखा हुआ है और तीसरा लड़का लिखा हुआ है, इन दोनों में अंतर है। आप एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि तीसरा लड़का, यहाँ पर क्या करें, सभी के सभी, मतलब सभी जुआरी या 7 कुत्ते, ठीक है, या 100 हाथी, तो ये मतलब क्या हुआ कि समुदाय है ये। अब यहाँ से मत जोड़ दीजिएगा ये आम, तो ये आप वस्तु की गणना लिखा है ना, वस्तु की गणना कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि सभी कुत्ते, मतलब 7 कुत्ते, 10 कुत्ते, तो वो अलग चीज़ हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, समुदाय बोधक में हो जाएगा, ठीक है।
प्रत्येक बोधक। अब प्रत्येक बोधक बहुत सरल होता है, यह अनेक वस्तुओं में हर एक का बोध कराता है। ठीक है, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, तो ये हो जाता है आपका संख्यावाचक। ठीक, अब देखते हैं परिमाणवाचक। देखिए, जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित। अब इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर नाप तोल वाली वस्तुएं होती हैं। देखो, निश्चित क्या होगा, यह वस्तुओं को सटीक परिमाण का बोध होता है, यह वस्तुओं का सटीक परिमाण का बोध कराता है। जैसे 10 किलो सेब, ठीक है, 10 किलो सेब, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी है। अब यही अनिश्चित है, जैसे थोड़ा पानी, थोड़ा पानी। अब देखिए पानी क्या होता है, पानी को आप नाप तोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, यहाँ पर है अनिश्चित। कितना पानी, थोड़ा पानी, 1 लीटर 2 लीटर नहीं, थोड़ा पानी। तो ये हो गया अनिश्चित। निश्चित मतलब आप समझते हैं ना, मतलब निश्चित मतलब हमें पता है, अनिश्चित का मतलब हमें नहीं पता है। ठीक है, अब देखते हैं सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। देखो, ये क्या होता है कि एक सर्वनाम के तरीके से काम करता है। अगर कोई सर्वनाम संज्ञा के आगे लगता है, जस्ट आगे लगता है, जस्ट पहले लगता है, तो इसका मतलब क्या है, वो संकेत कर रहा है, संकेतवाचक विशेषण कर रहा है, उसको सर्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं। देखो, जैसे जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, यह घर, अब घर क्या है, एक संज्ञा है, तो घर एक संज्ञा हो गई, इसका इंडिकेशन कौन कर रहा है, ये कर रहा है, यह। तो जो सर्वनाम यह, वह, वे, वो, ठीक है, ये सब सर्वनाम होते हैं। तो ये सर्वनाम जो होते हैं अगर संज्ञा के तुरंत पहले लगे हुए हैं तो वो संकेतवाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है, जैसे यह आदमी जुआरी है, यह आदमी जो है वो जुआरी है, आदमी कौन, संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण। देखो पहली बात तो इसको पढ़ते नहीं है। ठीक है, मैंने आपको समझा दी। जैसे कि मान लो कि लखनऊ क्या है, लखनऊ एक व्यक्तिवाचक विशेषण है। क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। अगर मान लो कोई व्यक्ति है लखनवी, तो यार वो उसको क्या कहोगे भाई, ये एक विशेषता हो गई ना उस आदमी की, वो लखनवी है। जैसे मुरादाबाद है। अब आप खुद सोचो, मुरादाबाद है और ये मुरादाबादी एक वहाँ का व्यक्ति है, मुरादाबादी बिरयानी है, मुरादाबादी बिरयानी। तो बताओ, ये जो बिरयानी है, जो मुरादाबादी इसकी विशेषता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक तो हो जाएगा, क्योंकि मुरादाबाद एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप कुछ दिमाग लगाओ, मुरादाबादी बिरयानी, ठीक है, और क्या बोलते हैं, हैदराबादी बिरयानी, ये सब होता है ना। तो हैदराबादी अगर बिरयानी है तो बिरयानी क्या है, बिरयानी की विशेषता क्या बता रहा है, हैदराबादी। हैदराबादी कहाँ से, हैदराबाद का है। तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, देखो, जैसे भारत से भारतीय हो जाएगा, मुरादाबाद से मुरादाबादी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर क्या होता है, स्थान सूचक शब्द आते हैं और इसके अलावा कुछ भाववाचक संज्ञा से भी बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। तो ये जो पांचों भेद हैं मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। आगे और चलते हैं। अब देखिए विशेषण की अवस्था क्या होती है, तो विशेषण की अवस्था 3 होती हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन कौन सी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। देखिए मूलावस्था क्या होता है कि इसकी जो तुलना होती है वो किसी के साथ नहीं होती है, वह सुंदर है, वह सुंदर है। उत्तमावस्था क्या होती है कि 2 लोगों के साथ तुलना होती है, वह सुनील से सुंदर है। उत्तम अवस्था क्या होती है, सभी से तुलना होती है, वह सभी से सुंदर है। बस ऐसा समझो। ठीक है, अब यहाँ पर सुंदर सुंदर लगा हुआ है तो इसमें तम और तर इन दोनों का भी प्रयोग होता है। कैसे, देखो, जैसे मूलावस्था क्या होता है कि अन्य संज्ञा व सर्वनाम से कोई तुलना नहीं की जाती है, जैसे वह सुंदर है। ठीक, अब देखिए उत्तरावस्था क्या होती है, 2 संज्ञा व सर्वनाम में तुलना की जाती है। 2 संज्ञा व सर्वनामों में तुलना की जाती है। इस अवस्था को बनाने के लिए 2 तरीके हैं। ठीक है, कैसे कैसे, या तो विशेषण शब्द से पहले आप से पद जोड़ दो, या फिर विशेषण के साथ तर प्रत्यय जोड़ दो। ठीक है, जैसे देखो उच्च जो है एक मूलावस्था है, जैसे कि उसका पद उच्च है, यह क्या है, एक मूलावस्था है। यही कह दिया जाए कि उसका पद जो है वो उच्चतर है, उसका पद उच्चतर है, तर जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उत्तरावस्था। ठीक है, या उसका पद उससे उच्च है तो ये क्या हो जाएगा, से लग गया है तो क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था हो जाएगा।
अब देखते हैं उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था क्या होता है कि एक की तुलना जो होती है सभी के साथ कर दी जाती है। इस अवस्था को भी बनाने के लिए दो तरीके हैं, या तो विशेषण के शब्द से पहले सबसे जोड़ दो, ठीक है, या तम जोड़ दो। जैसे कि सबसे उत्तम, सबसे उच्च या उच्चतम, ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं आपकी उत्तमावस्था, उच्च की उत्तमावस्था, ठीक है। जैसे उच्च मूलावस्था है, लेकिन सबसे उच्च क्या हो जाएगी, और उच्चतम ये जो है ये उत्तमावस्था हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण को पहचानना कैसे। ये क्वेश्चन, ये लाइन में आप मतलब जो वाक्य दिया होता है वहाँ पे आपसे पूछता है। देखो, जैसे ये करता है प्लस कर्म और प्लस क्रिया, तो दोस्तों ये जो इतना पार्ट होता है ये होता है, इसको बोलते हैं उद्देश्य। ये होता है उद्देश्य, और बाकी सब क्या होता है? विधेय होता है। तो अगर कर्ता से पहले अगर कोई विशेषण लगता है तो उसको बोलते हैं उद्देश्य विशेषण, ठीक है। और कर्ता के बाद कोई विशेषण लगता है उसको बोलते हैं विधेय विशेषण। हालांकि उद्देश्य विशेषण ये होता है जो कर्ता की विशेषता बतलाए, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो कर्ता की विशेषता बताने वाले आगे भी लगे होते हैं विशेषण, तो वो तभी भी विधेय विशेषण ही कहलाता है। देखो, जैसे कि लिखा है कि मूर्ख बालक गंदी गालियां देता है, मूर्ख बालक जो है गंदी गालियां देता है, तो इसमें ये जो आप देख रहे हो ये मूर्ख बालक, तो मूर्ख बालक जो है ना, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये उद्देश्य विशेषण है, और जो गंदी गालियां हैं ये है विधेय विशेषण। जैसे कि लिखा है रमेश होशियार है, तो ये होशियार जो है ना, ये रमेश के उद्देश्य तो बता रहा है, रमेश के जो है ये उद्देश्य के ही एक विशेषण है, लेकिन ये होगा विधेय विशेषण, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो, ये गालियाँ क्या है? एक विशेषण है, तो ये गालियाँ कैसी गंदी, तो ये हो जाएगा आपका विधेय विशेषण। इतना हिस्सा आपका विधेय है ना, इतना आपका हिस्सा विधेय है, और इतना आपका हिस्सा जो है वो है उद्देश्य, ठीक है। तो जो कर्ता के आगे लगा होगा तो वो होगा उद्देश्य विशेषण, कर्ता के बाद लगा होगा, अच्छा कर्ता के आगे या पहले लिख जाता, आगे पीछे में मुझे कन्फ्यूजन होता है। कर्ता के पहले अगर लिखा हो, ठीक है, विशेषण, तो वो हो जाता है उद्देश्य विशेषण, और कर्ता के बाद में अगर विशेषण दिया हो तो वो हो जाता है आपका विधेय विशेषण, ठीक है। तो ये आपका समाप्त होता है पूरा विशेषण। कल हम लोग पढ़ लेंगे क्रिया, ठीक है। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने साथियों के साथ शेयर करें वीडियो को। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी और भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ तो आप चाहे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।